हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर बरकाती मोबाइल को अभी सब्सक्राइब करें। सदर बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन फैज़ान इल्म कॉन्फ्रेंस, इफ़्फ़त माब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपसे चंदे का मुतालबा नहीं किया है, सलाम किया है। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब। पूरा मजमा बाबा के बुलंद जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। क्या एक फैसला करके बताइए, इस मजमे में कोई ऐसा आदमी है जो बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा हुआ हो? जल्दी बोलिएगा। सबके पास माँ बाप हैं? अरे जोर से बोलिए ना। जितने के पास माँ है वो अपना दाहिना हाथ उठाए, और जिनके पास बाप है वो अपना बायां हाथ उठाए और जोर से सुभान अल्लाह बोले। अभी भी आपकी आवाज इतनी पस्त है कि हमारे हौसले पस्त हो रहे हैं। दाहिना हाथ उठाते हुए ये तसव्वुर करो कि मौला मेरे माँ की मग़फ़िरत फरमा देना, और बायां हाथ उठाते वक्त ये तसव्वुर करो कि मौला मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा देना, और जोर से सुभान अल्लाह बोलो। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि तुम अपने घर की दहलीज पर कदम नहीं रखोगे, अल्लाह तेरी माँ और तेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा देगा। ज़रा जोर से सुभान अल्लाह बोलिए, और जोर से बोलिए। अगर हाथ सलामत है तो अपने नबी के नाम पर लहरा के बोलो, या रसूल अल्लाह। जोर से बोलिए, या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो, या हुसैन। खड़े हो जाइए जितने लोगों को इमाम हुसैन से मोहब्बत है। जोर से बोलिए, या हुसैन, या हुसैन। अभी तक आप में इमाम हुसैन के नारे वाली लहर पैदा नहीं हो रही है। जोर से बोलिए, या हुसैन। जितने लोग पीछे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपके आगे जितनी कुर्सियां खाली हैं चल के आ जाइए। जितना कदम चल के आएंगे, हर कदम के बदले अल्लाह 10 से 70 नेकियां आपके माँ के नाम आया अमाल में इजाफा फरमा दे। बैठ जाइए, जो लोग आगे हैं वो बैठ जाएं। अब कुछ लोग छुच्छुर ही की तरह बैठे हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। जोर से बोलिएगा, आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़े बुलंद अपने और सारी कायनात के मालिक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक की नज़र पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मुंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। था जिसमें फजले खास वो नामा नजर आया। बोलिएगा, बोलिएगा। जितने लोगों ने डब्बे का दूध पिया है वो कतई न बोलें। अगर माँ का दूध पिया है तो जोर से सुभान अल्लाह बोले। मौला इस रात के सन्नाटे में तेरे जितने बंदों ने तेरी तस्बीह बयान की है, सबों के माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। ज़रा जोर से बोलिए, आमीन। था जिसमें फजले खास वो नामा नजर आया, काबे का मदीने का बुलावा नजर आया।
ए भाई साहब, ए कमैसी वालों, क्या कर रहे हो यार? अब वो जो लाए हो प्रधानमंत्री जी के भाई को, ए चाय वाला, ए अरे यार तुम लोग हटो ना, उसको हटाओ हटाओ। एक चाय वाले ने पूरे मुल्क को कंगाल कर दिया, तुम हमारे जलसे को बर्बाद करने की कोशिश मत कर। अबे सुन रहा है? बदतमीज कहीं का, आता है कि नहीं आता? था जिसमें फजले खास वो नामा नजर आया, काबे का मदीने का बुलावा नजर आया। जरा जोर से दोनों हाथ उठा के बोलिए, मौला जिन बंदों ने दोनों हाथ उठाया है उनके दोनों हाथ को सलामत रखना। जोर से बोलिए आमीन। और एक से चूंकि आले रसूल तशरीफ ला रहे हैं, हमारे डाइट पर जमात अहले सुन्नत की बहुत सारी अजीम और मुक़्तदर शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं, उनका तारुफ कराऊंगा तो बहुत वक्त आपका सर्फ हो जाएगा। मेरे पास वक्त भी कम है और मैं ज़हनी परेशानी और उलझन में गिरफ्तार हूँ। और ख़तीबों की तरह मेरा मिजाज ये नहीं कि तारीख लेके मैं इनकार कर दूँ, लेकिन आज भी मैं अपने भाई को हॉस्पिटल में, उनको हार्ट अटैक हुआ, जिस वक्त मैं हॉस्पिटल में था उसी वक्त उनका फ़ोन गया कि तुम्हें आना है, फिर भी मैं वहाँ से भागा भागा हाजिर आया। और मेरे बस 15 दिन पहले मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ, अभी तक वो सदमा ख़त्म भी नहीं हुआ था कि दूसरा सदमा सर पर आ गया। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे वालिद गिरामी की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके मुरीदों को और हम तमाम भाइयों को सब्र जमील अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। और मेरे बिरादर गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन शिबली पोखरेलवी साहब को सेहत कामला वाजिला व दाइमा अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। तो थोड़ी देर मोहब्बत से मुझको बर्दाश्त कर लीजिए। देखिए, शहज़ादा बतूल गुलस्तान फातिमी के फूल हज़रत अल्लामा मौलाना नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला, सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे बाबा बहुत कमजोर हुए जा रहे हैं। आपकी तकलीफ जो हमेशा हो जाती है। चलिए भैया बैठ जाओ, अब तो आप बैठ जाओ। अब आपके सामने गुलस्तान फातिमी के फूल नजर आ रहे हैं, उनकी खुशबुओं से अपनी मशाम जाँ को मुअत्तर कीजिए। सैयद औलाद रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया वल आलिया, जिनकी जलवा गरी हो गई है, आप हजरत की सूरत की ज़ियारत से मुशर्रफ हों और थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त कर लें। फिर उसके बाद वो दूसरे औलाद रसूल हसनी और हुसैनी फूल, जिन्हें हमारे उस्ताद गिरामी सुल्तानुल मुनाज़रीन हज़रत अल्लामा अलहाज हुज़ूर शेर बिहार मुफ्ती मोहम्मद असलम रज़वी अलैहि रहमतु व रिज़वान अक्सर उनके वालिद गिरामी के बारे में कहते फरमाते थे कि इस वक्त अगर कोई जिंदा जावेद वली है तो हज़रत सैयद नूर अली साहब हैं। ज़रा जोर से बोलो। उसी गोद का परवरदा शहजादा हमारे और आपके बीच थोड़ी देर में तशरीफ लाएगा, जिसकी सूरत की ज़ियारत से हम और आप मुशर्रफ होंगे। थोड़ी देर मुझको इजाज़त है, थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त कर लीजिए। उसके बाद फिर आप हजरत का खिताब सुनेंगे। सदर बावकार मेमारे कौम मिल्लत उस्तादुल कुर्रा वल हुफ़ाज़
हजरत हाफिज़ कारी अलहाज मोहम्मद नसीमुल कादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया वलालिया का हुक्म था, हाजिर आया हूँ। हमारे दायित्व पर जितने उलमा हैं सबका अगर अलग अलग तारुफ कराऊंगा तो काफ़ी वक्त सर्फ हो जाएगा। मुझसे कबल आपने कई तकरीरें सुनी हैं। दिल्ली की वादी से चलकर आप तक आने वाली वो अजीम तरीन शख्सियत जिसने दिल्ली की सरजमीन पर अपने बुजुर्गों की यादगार को कायम रखा है, हजरत अल्लामा मौलाना फरूगुल कादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया वल आलिया का बहुत उम्दा पैगाम, उम्दा और उनके बेहतरीन तकरीर सुनने के आपने सादत हासिल किए हैं। उनसे पहले फ़क़ीह मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़िरोज़ुल कादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया वल आलिया ने बहुत उम्दा खिताब सुना। अगर आप इजाज़त दीजिए तो मैं एक शेर सुना देता हूँ, क्योंकि हुजूर आले रसूल यहाँ तशरीफ़ फरमा। हज़रत अल्लामा मौलाना शब्बीर अख्तर साहब और दिगर मुक़द्दस उलमा के तलबों की धूल को चेहरे का गाज़ा मलते हुए ये अरीज़ा पेश करता हूँ कि आँखें झुकी तो आले पैगंबर थे सामने, अब न बोलोगे तो कब बोलोगे। तेरी खामोशी ने बहुत सारे सियासी गीदड़ को झड़कों से निकलने पर मजबूर किया है। आज भी तू बोलने पर आ जा तो भारत के सारे गीदड़ सियासी झड़कों में जाके छुप जाएंगे। जरा तू बोल ले, आज भी बोल 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 बोले हमारी कौम, बोल तू कब बोलेगी। तेरी जबान खामोश क्यों हुई है, तू अपनी जबान खोल दे ताकि वक्त की अदालत को तेरी आवाज की तस्दीक करने पर मजबूर हो रहा। आंखें झुकी तो आले पैगंबर के सामने, नहीं बोलिएगा या अल्लाह, हुड़का लगाना पड़ता है आप लोग को। आंखें झुकी तो आले पैगंबर के सामने, उठा जो सर तो गुंबदे खज़रा। और शायर हिंदुस्तान हजरत दिलकश रांची साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा। इधर देखिए जाबिर अख्तर सिराजी, बहुत सारे शोरा हैं। दिलबर असलमी साहब भी तशरीफ़ फरमा। उल्फत नूरी साहब तो चले गए होंगे, वो तो आराम ज़्यादा करते हैं, सुनते दूसरे की कम। बहरहाल तशरीफ़ ले गए आराम गाह में। मैं इन हजरात की तरफ से एक शेर और सुनाता हूँ, बोलिए सुनोगे आप। सिद्दीक थे, फारूक थे, उस्मान व अली थे। सिद्दीक थे, फारूक थे, उस्मान व अली थे। झुरमुट में उनके नूर का हाला नजर आया। अरे जोर से बोलो यार, जोर से नहीं बोलिएगा तो हमें बुलवाना भी आता है। मैं पूरे मुल्क हिंदो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान में बदनाम हूँ। जब हमारी कौम सोती है तो मैं अपनी सोई हुई कौम को जगाकर अपने नबी का पैगाम सुनाता हूँ। अगर आप सो जाओगे फिर भी हमें कोई परवाह नहीं है। हम उस गौसे आजम के गुलाम हैं जो कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो मुर्दा पीछे पीछे दौड़ जाए। गुलाम गौसे आजम खड़ा हो तो तेरे दिलों में मुर्दगी जिंदगी की लहर न दौड़े, ऐसा नहीं हो सकता। पहले अपने नबी का एक मोजज़ा सुनाता हूँ, फिर मैं तकरीर करूँगा, फिर एक काम करूँगा, जल्दी से रुखसत हो रहा। इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुज़क्किर खान साहब, इनके पीछे भी लोग पड़ा हुआ है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनको जालिमों के पंजे से महफूज रखे। ज़रा जोर से बोलिएगा। देखिए अब दुआ करने में कोई कबात नहीं। अब जान लो कि मौत तुम्हारे सर पर मंडला रही है। जब तक मौत की आंखों में आंखें नहीं लड़ाओगे तुम भारत में सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर भारत में रहना चाहते हो तो मौत की आंखों में आंखें लड़ा के जीने का सलीका पैदा करो, ताकि तुम्हारे सामने हर वक्त की फौलादी कुव्वत तुम्हारे आंखों की पुतलियों को देखने के बाद अपनी आंखों को झुकाने पर मजबूर कर थोड़ा सा सहन करीब हो। तो मैं एक प्यारी बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। आपको प्यारे आका का वो मुजज़ा याद होगा कि अबू जहल लईन बारगाह मुस्तफ़ा में बगैर इम्तिहान अपनी मुट्ठी में कंकड़ी लेके पहुंचा
पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जरा जोर से बोलिएगा। जैसे कंकड़ी लेके पहुंचा, काम ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अगर आप दावे में सच्चे हो तो बता दे मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं बता दूं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी की शय बता दे कि मैं क्या हूँ। जरा जोर से, जरा जोर से। मैं सारे अरकान से गुजारिश करूंगा, जितने लोग बिल्ला लगाए हैं थोड़ी देर बैठिए, मुझको बहुत बड़ा काम इस वक्त करना है, इसलिए आप चले जाइएगा तो हमारा हौसला पस्त हो जाएगा और आपका भी मामला कुछ कम हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा जहन करीब कीजिए, बैठिए नहीं, जाइए नहीं, थोड़ा सा बैठ जाइए। भाई साहब देखिए, सलाम अलैकुम। समी भाई सलाम अलैकुम, खैरियत है? आप ही घबरा रहे हैं। आपका क्या नाम है? नियाज अहमद कादरी। ये नियाज अहमद कादरी, रियाज अहमद कादरी, तनवीर अहमद कादरी, समी अहमद कादरी, ये सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने भी मेहनत किया है अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए। तो अबू जहल मुट्ठी में कंकड़ी लेके जब गया तो उसने कहा, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, या अल्लाह, नाम लेने के बाद आप चले जाते हैं क्या? जल्दी आइए, ऊपर नहीं आइएगा, हाँ जल्दी से आइए। तो कहा कि बता दे मुस्तफा कि मेरी मुट्ठी में क्या है। ये तो बहुत बड़ा एजाज होगा। तो मेरे आका ने फरमाया, कान के करीब ले जाओ। जैसे कान के करीब वो मुट्ठी ले गया, कंकड़ियों ने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा, जरा जोर से पढ़ लो, पूरा मजमा पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं आलम तसव्वुर में एक सवाल करता हूँ, ए अबू जहल की मुट्ठी में रहने वाली कंकड़ियाँ, बता तू तो कब्जे में अबू जहल के थी, पंजे में अबू जहल के थी, शिकंजे में अबू जहल के थी, हुकूमत तुझ पर अबू जहल की थी, तूने अबू जहल का साथ क्यों नहीं दिया, मोहम्मद अरबी का कलमा क्यों पढ़ा। तो आज भी अबू जहल की कंकड़ियाँ पैजाने इल्म कॉन्फ्रेंस में आने वाले खामोश मजमे को ये पैगाम देती हुई नजर आती है, सुन ले हनुमान नगर के दयालु मुसलमानों, मेरा हाल ये है कि मेरा जाहिर काफिर के कब्जे में था और मेरा बातिल मोहम्मद अरबी के कब्जे में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। आजकल हाई फाई माइक जरूरत नहीं है जलसों में, इसलिए कि हाई फाई माइक के लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं दिल्ली में। ये माइक जिनका है नौशाद भाई का पूरे हिंदुस्तान में जा चुका, सिर्फ दिल्ली के पार्लियामेंट में नहीं गया। अगर 200 आदमी इस पर दस्तखत कर दे और भेज दे तो हमें उम्मीद है कि ये माइक अमित शाह के लिए खास हो जाएगा। इसलिए जल्दी करें, उनके साहबजादों से गुजारिश है, कम से कम पार्लियामेंट तक बेटा बजाने का तो मौका मिलेगा। आप शिकायत करते हो कि अब्दुल कादरी दूर से बोलता है, हम करीब से बोलते हैं तो आवाज़ भर्रा जाती है और दूर से बोलते हैं तो हमारी आवाज़ ठीक रहती है। अब फैसला आपको करना है कि आप कैसे सेटिंग कीजिएगा। थोड़ा सा सहन अगर करीब हो तो एक बात मैं आपसे पूछूं, जिस वक्त अबू जहल की मुट्ठी की कंकड़ियों ने कलमा पढ़ा, क्या उस वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बोसा दिया, अबू जहल ने बोसा दिया? अरे बोलना यार, हाँ यार। अबू जहल ने पेशानी से लगाया, अबू जहल ने सर पर रखा, अबू जहल ने सीने से लगाया, अबू जहल ने पॉकेट में रखा, अबू जहल ने मेज पर सजाया, अबू जहल ने क्या किया। तो हमारे उलमा फरमाते हैं, अब्दुल कादरी इतनी लंबी गुफ्तगू करने की जरूरत क्या है, जैसे कलमा पढ़ा वैसे ही अबू जहल ने अपनी पूरी ताकत से उन कंकड़ियों को जमीन पर फेंक दिया। मैंने कहा है अबू जहल की मुट्ठी में रहने वाली कंकड़ियां, बता तुझे अबू जहल ने जमीन पर क्यों फेंका। तो उसने आज भी उन कंकड़ियों का जवाब हम गुलामों के नाम पैगाम बनकर नशर होता है। और भारत में रहने वाले मुसलमानों सुनो, जब तक मैं खामोश थी बातिल के
नहीं जब से नबी का कलमा पढ़ा है, बातिल के कब्जे से आजादी मिल गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या नुक्ता है, सुभान अल्लाह। ये 10-20 रुपए से क्या बहलावा दे रहे। अब हम लोग 10-20 रुपए के आदमी तो रहे नहीं, अब 10-20 रुपए देकर शायरों की तरह बहलावा आप लोग दे रहे। यहाँ थोड़ा सा सहन करीब कीजिए। एक बात और बता देता हूँ, यहीं पर फौरी तौर पर एक बात याद आ गई। अबू जहल जो मुट्ठी में कंकड़ी लेके गया था, वो मेरे रसूल को दिखा के गया था या छुपा के गया था? जल्दी से बोलिए, जरा जोर से बोल दीजिए। जैनतदारी अगर है तो जोर से बोलो। वो छुपा के गया था या दिखा के गया था? छुपा के गया था। और मेरे मुस्तफा का अंदाज़े तकल्लुम बता रहा है, ए अबू जहल, मैं तेरी मुट्ठी की शय को भी जानता हूँ और तेरी मुट्ठी की शय जो मेरा पता देगी वो भी मैं जानता हूँ। गोया मुस्तफा जाने रहमत ने छुपी हुई कंकड़ियाँ क्या पढ़ेंगी, ये भी मुस्तफा ने बताया और ये भी मुस्तफा जानते थे। तो हर छुपी शय का पता देना ये क्या है? उलमा फरमाएंगे इसी को इल्मे गैबे मुस्तफा कहते हैं। मैंने कहा अगर इसी को इल्मे गैबे मुस्तफा कहते हैं तो फिर इमाम अहमद रजा ने सच फरमाया है। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों जरूर। देखिए, ज्यादा नारा अब नहीं लगाइए। नारा लगाने का वक्त अब आ रहा है, थोड़ी देर के बाद लगाइए। तकरीर में कतई नारा नहीं लगे। मगर देखिए हुजूर आपके इमाम साहब क़िबला दामद बरकातुहू कुद्सिया, नाम क्या है? शमशीर रजा साहब। आपका इसमें शरीफ क्या है? आप ही हजरत अल्लामा मौलाना कासिम कमाली। चलिए, अल्लाह ताला इन हजरात की उम्र में बेपनाह बरकतियां दें। मैं इनसे और हजरत अल्लामा मौलाना जो इसके सर्वे सरवा है मदरसा के, उनका क्या नाम है? मौलाना याकूब साहब का, गुलाम मुर्तजा साहब, गुलाम मुर्तजा साहब क़िबला, वो तो फरमाने हैं। अरे ये तो बहुत पुराने आदमी हैं हमारे। असल है क्या कि उस वक्त से लोग इनको स्टेज पर किडनैप करके रखे हुए। हम लोग से मिले भी नहीं तो चेहरे से हम जानते। मौलाना गुलाम मुर्तजा साहब, आपकी जो कमेटी है, मैं उस कमेटी से एक सवाल करना चाहता हूँ। बहुत दिनों से जब फोन गया हमें शमी भाई ने यही बताया कि आप आइए, सिर्फ मेरा मदरसा देखिए, तबीयत खुश हो जाएगी। खुदा की कसम तबीयत खुश हो गई। जोर से बोल। लेकिन मेरा एक सवाल है इस कमेटी के सारे लोगों से, अल्लाह ने अगर आपको दौलत दिया तो आपने मदरसा क्यों बनाया? जबकि भारत के रऊसा की तारीख यह है कि जब उन्हें दौलत होती है तो दौलत होने के बाद वो कारखाना खोलते हैं, कहीं लोहे का कारखाना, कहीं स्टील का कारखाना। आपने ये मदरसा क्यों बनवाया? तो शायर हिंदुस्तान हजरत दिलकश राजवी खड़े हो गए, तेवर बदलते हुए इन्होंने कहा, नादान जबान खामोश रखो वरना तराश डालूंगा। अरे अल्लाह जब दुनियादार को दौलत देता है तो वो लोहे का कारखाना खोलता है, और जब नबी अपने दीवानों को हौसला देता है तो वो इल्मे मुस्तफा का कारखाना खोलता है। माइक पर भाई हमसे तकरीर नहीं हो सकती। पता नहीं ये माइक कितना हाई फाई है, जरा सा करीब होता हूँ तो ये दम तोड़ देता है। या तो इसको पूरे तौर पर जितना इसको पावर चाहिए उतना पावर नहीं मिल रहा होगा, या मेरा बेटा पावर छुपाने के लिए वो उसको किडनैप करने के लिए सारी तकरीर को अपने पावर को छुपा रहा होगा। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मत कीजिए आप लोग, हमारा
और सौदा और मत कीजिए हमारी तकरीर से। एक तकरीर नहीं, मेरी हजारों तकरीरें, लाखों तकरीरें, बहुत मुल्क के लाखों करोड़ों आदमी की जबान और उसके सीने पर है। न जाने कितने खतीब अब्दुल कादरी की तकरीर सुनकर खतीब बन गए। बहरहाल, इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपके इस दौर के हालात और इस दौर के आले से नस्र करने की। अगर आप आवाज़ दे सकते हैं तो पूरे तौर पर आवाज़ दें। चलिए, मैंने एक बात अर्ज़ की कि हजरात इन्होंने इल्म का कारखाना खोला। जैसे मैंने ये जुमला कहा, हमारे रियाज भाई सलाम अलैकुम, खैरियत, नाराज तो नहीं हो रहे हैं आप? तो थोड़ा सा बैठिए ना। आपकी तरफ से एक सवाल कायम कर रहा हूँ। आपने कहा मौलाना हमारे यहाँ लोहे के कारखाने में, हमारे यहाँ स्टील के कारखाने में 2 तरह के माल तैयार किए जाते हैं। कितनी तरह के माल तैयार होते हैं? जरा 2 अंगुली सलामत हो तो उठा के इस फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस में पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, ताकि उसकी अंगुलियों के रेशे जब कल मैदान महशर में गवाही देंगे और अल्लाह ने अगर उस गवाही को कबूल फरमा लिया तो उसकी मग़फ़िरत का सामान बन जाएगा। जरा जोर से बोलिए किस तरह के माल तैयार होते हैं? 2 तरह के। मैंने कहा एक माल वो है जो फौरन कंट्री जाता है और एक माल वो है जो अपने मुल्क में रहता है। मगर बताइए, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुर्तज़ा साहब, हजरत अल्लामा मौलाना शमशेर साहब और इस मदरसे के सारे अराकीन के मदरसा इस्लामिया में आपने कई तरह के माल को तैयार करने की प्लानिंग तैयार की है। कहा अब्दुल कादरी सुनो, अरे लोहे के कारखाने में 2 तरह के माल तैयार होते हैं। हमारा मदरसा इस्लामिया भी इल्मी कारखाना है। यहाँ भी 2 तरह के माल तैयार होते हैं। एक माल का नाम आलिमे दीन है और दूसरे का नाम हाफिज़े कुरान है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब आप लोग बताओ, ये मदरसा चलाना चाहते हो, इसे बाकी रखना चाहते हो या नहीं? कितने लोग बाकी रखना चाहते हैं? वो हाथ उठाकर जोर से या रसूल अल्लाह बोल दे। मौला तेरे जितने बंदों ने हाथ हवाओं में लहराकर या रसूल अल्लाह का नारा लगाया है, सबको मदीना शरीफ का मुसाफिर बना देना। जोर से बोलिए। अगर आप सब लोग मेरा साथ दोगे, अरे बोलो मेरा साथ दोगे, मैं चाहता हूँ फोड़ा लूं और अभी मदरसे को तोड़ दूं। कितने लोग तोड़ोगे? नहीं ना तोड़ोगे, सब लोग बनाओगे। अगर बनाना चाहते हो तो इस मजमे में है कोई अपनी माँ का सपूत शहजादा जिसकी रगों में माँ के दूध के कतरों की हरारत गर्दिश कर रही हो, वो खड़ा हो जाए और मदरसा इस्लामिया की तरक्की के लिए मुझे 21,000 रुपए देने का वादा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, खड़े हो गए। कहाँ? इधर आ जाइए, आइए। नारे तकबीर। आप भी हैं क्या? आ जाइए, इधर आइए। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत। जरा कागज कलम लेके तो बैठिए हजरत। आप